इस न्यूज के प्रायोजक हैं नेहा एंटरप्राइजेस, गुणवत्ता युक्त टाइल्स के लिए एक भरोसेमंद नाम। सह प्रायोजक हैं SK बैंक्वेट हॉल, मारीपुर, मुजफ्फरपुर और glam.inc, अब विदेश प्रोडक्ट स्पेशल मुजफ्फरपुर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। खबरों को शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी आज की सुर्खियां। सावन की सोमवारी से पहले कांवड़िया जत्थे में मर्डर, बाइक सवार नकाबपोशों ने मारी गोली। BA की परीक्षा देने जा रही छात्रा की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर। और तीसरी सोमवारी पर शिव भक्ति में रंगा मुजफ्फरपुर। बाबा गरीबनाथ के दरबार में उमड़ा कांवड़ियों का सैलाब, 5 लाख कांवड़ियों ने किया जलाभिषेक। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के सावन की सोमवारी से पहले कांवड़िया जत्थे में उस वक्त सनसनी फैल गई जब जल चढ़ाने जा रहे 20 वर्षीय कांवड़िया गोलू कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात रविवार देर रात पारू थाना क्षेत्र गुसाई टोला स्थित ब्रह्मपुरा सरकारी स्कूल के पास हुई। हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। जानकारी के मुताबिक गुसाई टोला निवासी रविंद्र सिंह का पुत्र गोलू कुमार अपने गाँव के कांवड़ियों के साथ देवरिया थाना क्षेत्र के धरफरी गाँव से गंडक नदी का जल लेकर बाबा गरीबनाथ धाम में चढ़ाने जा रहा था। जत्थे में आगे डीजे बज रहा था और दर्जनों कांवड़िया नाचते गाते पैदल चल रहे थे। गोलू बाइक से जत्थे के पीछे धीरे धीरे चल रहा था। इसी दौरान देवरिया की तरफ से बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाश पीछे से पहुंचे और गोलू को गोली मार दी। गोली लगते ही गोलू सड़क पर गिर पड़ा। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों हमलावर देवरिया की ओर फरार हो गए। साथ चल रहे कांवड़िया आनंद फानन में गोलू को सरैया CHC लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि डीजे की तेज आवाज के बीच बदमाशों ने गोली चलाई, जिससे किसी को तुरंत घटना का पता नहीं चला। गोली चलने के बाद कांवड़िया जत्थे में अफरा तफरी और दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही पारू थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार शुक्ला पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। साथ ही हमलावरों की पहचान और हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। कांवड़िया जत्थे के बीच इस तरह हुई सनसनीखेज हत्या ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अब नकाबपोश हमलावरों की तलाश में जुटी है। सर, ये लोग धरफरी से ना जल बोझ करना गरीबनाथ के लिए लोग निकल रहे थे। अभी हम लोग गोसाई टोला में, मेरा घर है गोसाई टोला में, हम लोग पानी उनी का व्यवस्था ये लोग किए थे ये लोग के लिए, ठीक है। अभी तब तक हम लोग को मालूम चला कि ब्रह्मपुरा में ये लोग को एक लैया का गोली लग गया है। गोलू करके और बोल रहा था गोली लगा था। फिर हम लोग बाइक उठाए 2 आदमी और गए देखने तो सच में गोली लगा हुआ है सर। फिर हम लोग वहाँ से लेके भागे, यहाँ उपकार हॉस्पिटल में आए, उधर से रेफ़र किया। फिर 112 की टीम अपना आई, ठीक है। वहाँ से सरैया हॉस्पिटल में लेके आए। यहाँ पे अभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि अब डेट कर गया। आप कौन लगते हैं उनके? मेरे घर के बगल का है सर। पड़ोसी है सर। आप लोग को वहीं से पता चला है? मुझे आप लोग से पानी का व्यवस्था जो हम लोग सेवा शिविर में, कहाँ पर था सेवा शिविर? गोसाई टोला में सर। गोसाई टोला हनुमान मंदिर स्कूल के पास। मैंने घटना जो बच्चा ये बोल बम गया हुआ था, जल बोझ करके गरीब स्थान आने के लिए तैयार था। धरफरी से जल बोझ है, रिटर्निंग ब्रह्मपुरा और गोसाई टोला के बीच में खतरा है, उसी जगह इनको गोली मारा गया है। कितना गोली लगा है? 1 गोली लगा। एक गोली। अपराधी क्या चीज़ से आए थे? अबे हम वहाँ नहीं थे सर। पहले से भी कोई रंजिश वगैरह है? कुछ विवाद था? नहीं, तो ये तो बच्चा 3 दिन पहले आया है बाहर। कहाँ पर रहते थे ये? क्या नाम? राजस्थान। क्या काम करते थे? स्कार्फ फोल्डर। क्या नाम है इनका? गोलू कुमार। उम्र कितना होगा?
वही 22 साल। भाई साहब अनमैरिड थे? जी, अच्छा, आप कौन हो उनके? हम चचा हुए। चाचा हुए। क्या लग रहा है, किसी पर कुछ शक भी है? अब कोई- तो घर जाने के बाद है ना पता लगेगा। इनके टीम में 100 आदमी था। हत्या जो हुई 100 है, आदमी था? हाँ, इनके टीम में हत्या जो हुई है उसके 100 दौरान आदमी कोई था। छीन छोड़ भी हुआ है क्या? नहीं, जब बोल बम जाने वाले के पास क्या रहता है कि छीन छोड़ होगा? कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, कुछ नहीं होगा। ये कावड़ यात्रा के क्रम में जल भरकर गरीबनाथ मंदिर जा रहे थे। घटनास्थल के निरीक्षण और जो प्रारंभिक जांच है उसमें पता चला है कि इन्हीं के गांव के एक व्यक्ति के साथ आज दिन में इनकी कुछ झड़प हुई थी, जिसमें बताया जा रहा है कि उन्हें धमकी भी दी थी कि इनकी जान ले लेंगे। अभी इस व्यक्ति का सत्यापन नहीं हुआ है, सत्यापन किया जा रहा है। तो प्रथम दृष्टया उक्त विवाद ही गोली मारने का मुख्य कारण सामने आया है। घटनास्थल निरीक्षण में एक खोखा भी बरामद हुआ है। एफएसएल को बुला लिया गया है। घायल व्यक्ति को तुरंत सरैया हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां डॉक्टर्स के द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया है। घटना के संबंध में अग्रेतर जांच भी हो रही है, अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरपुर के काटी थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब दामोदरपुर हाउसिंग बोर्ड के पास NH-28 किनारे एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में शव बरामद हुआ। सड़क किनारे शव पड़े होने की खबर मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि करीब 30 वर्षीय अज्ञात युवक का शव अधनंग अवस्था में मिला। स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही काटी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए SDPO पश्चिमी सुचित्रा कुमारी भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। साक्ष्य जुटाने के लिए FSL की टीम को भी बुलवाया गया, जिससे मौके से जरूरी सबूत इकट्ठा किए। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। SDPO पश्चिमी सुचित्रा कुमारी ने बताया कि युवक की पहचान अभी नहीं हो सकी है। उसके पूरे शरीर पर जख्म के निशान मिले हैं। फिलहाल मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस युवक की पहचान कराने के साथ साथ यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर युवक की मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई। संदिग्ध हालत में शव मिलने से पूरे इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हैं और पुलिस की जांच पर सभी की नजर बनी हुई है। लगभग 7 बजे करीब खबर मिला कि एक आदमी जो है सड़क किनारे तड़प रहा है। हम लोग यहाँ पे पहुँचे तब तक पता चला कि मर चुका है ये। अब ये तो मृत पाया गया है, नौजवान लड़का है, शरीर पे शर्ट नहीं है, ट्राउजर में है। अब पता चल नहीं रहा है कि क्या हुआ है, तो प्रशासन को खबर दिया गया है। प्रशासन आई है, FSL की टीम आ रही है। देखने से तो प्रथम में देखने से यही पता चल रहा है कि हत्या है ये। अब बाकी अब FSL की टीम जो जांच पे हुई है क्या? नहीं, अभी तक जितने भी यहाँ पर क्या स्थानीय लोग देख के गए हैं, इसमें अभी तक तो सैकड़ों लोग देख के चले गए, अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। स्थानीय तो नहीं है ये। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से NH किनारे बॉडी पड़ा हुआ है देर रात से, प्रशासन का गश्ती पर क्या? नहीं, यहाँ पे प्रशासन की गश्ती है ही नहीं। कारण ये है कि अभी से कुछ दिन पहले लगातार पेपर में भी छप रहा है कि सड़क पे NH-28 पे हाउसिंग बोर्ड के सामने कुछ अप्रिय घटना हो रहा है, कुछ लूटपाट का घटना हो रहा है, कई गैंग सक्रिय है, कई ये नशेड़ी लोग यहाँ पे सक्रिय, नशेड़ी लोग का कम से कम 4-5 गुट है यहाँ पे। लेकिन प्रशासन का अभी तक इस पे कोई भी स्टैंड क्लियर नहीं है और न प्रशासन को कभी इधर गश्ती करते हुए देखे हैं कि कभी प्रशासन गश्ती करे कि जो भी इस टाइप के लोग हैं उसमें भय का माहौल हो, तो प्रशासन इधर बिल्कुल ही नदारद है। सुबह में जब हम आए हैं तो देखें भीड़ लगा हुआ है, तो बोला कि यहाँ कोई डेथ कर गया है, तो प्रशासन को फ़ोन किए हैं। तो प्रशासन हमेशा 1 घंटा के बाद पहुँचती है। जब घटनास्थल पहुंचे प्रशासन को फोन किए, उसके 1 घंटे बाद पुलिस जी 1 घंटा के बाद। और चांदनी चौक से लेके यहाँ दूध फैक्ट्री तक हमेशा कोई ना कोई कांड होते रहता है और यहाँ गश्ती दल की गाड़ी नहीं आती है और रात में अनजान लोग सब 10, 11, 12 बजे इस रास्ते में सब बैठा रहता है। तो क्या जो इस बॉडी में इसकी पहचान हो पाई है? जी इसकी पहचान तो नहीं हुई है। क्या लग रहा है, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? देखने से हत्या लग रहा है, आँख पर चोट भी गुजारा है। काटी थाना क्षेत्र अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड के पास एक डेड बॉडी, सड़क के किनारे एक डेड बॉडी बरामद हुई है। FSL की टीम को सूचित करते हुए हमने इंक्वेस्ट कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव जो है अज्ञात व्यक्ति का है, जो कि 25 से 30 वर्षीय व्यक्ति का है। हम लोग आगे की कार्रवाई कर। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है कुछ?
शव देखने से बहुत ज़्यादा पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि दाहिने हाथ में बस खरोच है और बॉडी पे बहुत ज़्यादा खरोच नहीं है, तो बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो पाएगा। मुजफ्फरपुर के काटी थाना क्षेत्र में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में बीए की परीक्षा देने जा रही 20 वर्षीय छात्रा जूली कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में उसके पिता विजय कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार साहेबगंज थाना क्षेत्र निवासी विजय कुमार अपनी बेटी जूली को बीए की परीक्षा दिलाने के लिए बाइक से साहेबगंज से मुजफ्फरपुर लेकर आ रहे थे। इसी दौरान काटी थाना क्षेत्र के नेता चौक स्थित ओवर ब्रिज के पास तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिता पुत्री सड़क पर जा गिरे। इसी दौरान जूली ट्रक के चपेट में आ गई और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं उसके पिता विजय कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय युवा पत्रकार और उनके सहयोगी की मदद से घायल विजय कुमार को इलाज के लिए काटे स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए बैरिया स्थित निजी अस्पताल में रेफर कर दिया। इधर छात्रा जूली के शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है। बेटी की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। फिलहाल काटी थाना की पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और हादसे के बाद फरार ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। जानकारी हुई कि मेरे चचेरे भाई हैं, इनका एक्सीडेंट पानापुर करियात में हो गया है, जिससे मैं अभी तुरंत आया हूं, तो इनकी स्थिति अभी काफ़ी दयनीय लग रही है। ये अपने बच्ची को एग्ज़ाम दिलाने के लिए साहेबगंज से आ रहे थे और इनकी बच्ची अभी शायद डेथ कर गई है। क्या करते थे? ये अपने घर पे ही बिजनेस था और छोटा मोटा अपना काम करते थे वहाँ पे। ये कब आए थे यहाँ एग्जाम दिलाने के लिए? आज ही सुबह में चले हुए थे। ये साहिबगंज जा रहे थे या साहिबगंज से आ रहे थे। मुजफ्फरपुर में इनके बच्ची का एग्ज़ाम था। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? पानापुर करियात में। किस चीज़ से? ये बाइक से आ रहे थे। अब किस चीज़ से हुई है मुझे अभी ज़्यादा कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैं अभी अपने डेरा है मुजफ्फरपुर में, मैं यहीं पर रहता हूँ, तो यहाँ से मैं आया हूँ। बच्ची का क्या नाम है जो डेथ कर गई? उसका भी मुझे नाम याद नहीं। जूली नाम है, जूली। अभी क्या स्थिति है इनकी? इनकी स्थिति अभी काफ़ी अच्छी नहीं है, बहुत ही ख़राब स्थिति में है और देखना है कि आगे डॉक्टर साहब क्या प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, उसके अनुसार में हम लोग करेंगे। हम लोग को इवेंट आया कि एक बच्ची की मृत्यु हो गई, जिसकी नाम जूली कुमारी है, और एक उनके पिताजी थे विजय कुमार, जो कि गंभीर स्थिति में वहाँ पड़े हुए थे। हम लोग उनको तत्काल जो है सो हॉस्पिटल कांटी ले गए थे, वहाँ के बाद रेफ़र कर दिया गया। तो हम लोग माँ जानकी हॉस्पिटल में उनका परिजन के द्वारा कहा गया कि माँ जानकी हॉस्पिटल में पहुँचा दिया जाए, तो हम लोग उनको तत्काल जो है सो माँ जानकी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिए। सर कैसे घटना घटी थी सर? सर हम लोग तो एक ट्रक जो है सो दाब दिया था, हम लोग उतना देख नहीं पाए थे, लेकिन हम लोग तो तुरंत एक्शन लिए और उनको। ये लोग किस चीज़ से थे? बाइक से थे। कहीं जा रहे थे क्या सर? कहीं पता चला कि बीए का परीक्षा कल समाप्त हुआ था और जो अपना घर जा रहे थे। कहाँ के रहने वाले हैं? साहेबगंज के शायद रहने वाले हैं। साहेबगंज जा रहे थे? साहेबगंज जा रहे थे। तो घटना कहाँ पर घटित हुई है सर? ये कांटी ओवर ब्रिज के नीचे, मैंने जो बन रहा है कांटी ओवर ब्रिज, जो उसी के नीचे मौत भी हुई है इसमें? हाँ, एक जूही कुमारी नाम की लड़की का मौत हो गया है। क्या उम्र हो? लगभग वही हम लोग तो नहीं देख पाए हैं, लेकिन वही 18 से 20 का एज होगी। पिताजी की क्या हालत है? पिताजी का भी 2-4 बार कैद हो चुका है। हेलो, स्थिति नाजुक ही है। सावन की तीसरी सोमवारी पर मुजफ्फरपुर शहर पूरी तरह से भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। कंधे पर कांवर, हाथों में केसरिया ध्वज और जुबान पर बोल बम के जयकारों के साथ लाखों श्रद्धालु बाबा गरीबनाथ के दरबार की ओर बढ़ते रहे। शहर के प्रवेश द्वार रामदयालु से ही कांवरियों का सैलाब दिखाई देने लगा। बाबा गरीबनाथ धाम से लेकर पानी टंकी चौक और जिला स्कूल तक करीब 5 किलोमीटर लंबी कांवरियों की कतार लगी रही। भीषण गर्मी और उमस के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। रात के 12 बजने का इंतजार कर रहे कांवरिया
घंटों कतार में खड़े रहे और जैसे ही सोमवारी का जलाभिषेक शुरू हुआ, पूरा इलाका बोल बम और हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। भीड़ इतनी बढ़ गई कि कई कांवड़िया अर्घा तक नहीं पहुंच सके और करीब 2 किलोमीटर पहले ही जल अर्पित कर आगे बढ़ते नजर आए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने मंदिर के चारों ओर करीब 2 किलोमीटर के दायरे में बाइक कांवड़ियों के प्रवेश को रोक लगा दी थी। इसके बावजूद श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती रही। भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मंदिर प्रबंधन और सेवा दल रविवार सुबह से ही पूरी तरह सक्रिय रहे। डीएम, एसएसपी और सिटी एसपी ने खुद मोर्चा संभाला। इस दौरान सिटी एसपी मुहिबुल्लाह अंसारी का मानवीय चेहरा भी देखने को मिला। भीड़ में फंसे एक छोटू कांवड़िये को उन्होंने गोद में उठाया और उसे जलाभिषेक कराया। मंदिर प्रशासन के अनुसार रविवार सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक 2 लाख से अधिक कांवड़िया जलाभिषेक कर चुके थे। सोमवार शाम तक करीब 5 लाख कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के जलाभिषेक करने का अनुमान लगाया गया। तीसरी सोमवारी को लेकर कांवड़ियों का जत्था शनिवार सुबह से ही शहर में पहुंचने लगा था। एक दिन पहले ही सेवा शिविर, टेंट सिटी और सार्वजनिक स्थल कांवड़ियों से भर गए थे। रविवार को कांवड़िया मार्ग पर आम लोगों का चलना तक मुश्किल हो गया था। वहीं सोमवार की सुबह हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। आसमान से बरसते फूलों के बीच बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों ने पूरे माहौल को और भक्तिमय बना दिया। आस्था, उत्साह और भक्ति के इस अद्भुत संगम ने मुजफ्फरपुर को सचमुच बाबा गरीबनाथ की नगरी में बदल दिया। आज तीसरी सोमवारी थी सावन महीने की और बहुत अच्छा लगा। भक्तों के बीच हम लोग रहे और आज रात भर फिर जगने का प्लान है। तीसरा अतवार है जब हम लोग जग रहे हैं और एक तरीके से हम लोग भी सेवा करने का मौका मिला है इस नगरी में और भक्तों की सेवा करने का और बाबा को वो जो जल चढ़ाना था लोगों को, उसमें हमने मदद की अपने तरफ से जो भी हम लोग कोशिश कर सकते थे और बहुत शांतिपूर्वक सब कुछ निकाला। कांवड़ियों के जल से सर खुद गीले हो गए हैं पूरे। ये तो बाबा का आशीर्वाद है जो हम लोग को मिल रहा है। कितनी संख्या सर आकलन अगर लगा 7-8 लाख कम से कम भीड़ है। मुजफ्फरपुर के बीबीगंज स्थित माई स्थान मंदिर परिसर में नाग पंचमी के मौके पर नाग देवता की पूजा अर्चना बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ की गई। पूजा को लेकर सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। मान्यता के अनुसार श्रद्धालुओं ने नाग देवता को दूध और लावा अर्पित कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। लोगों का विश्वास है कि नाग देवता की पूजा करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और घर परिवार पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। पूजा को लेकर मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। श्रद्धालु कतार में लगातार नाग देवता के दर्शन कर रहे थे और परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे थे। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर भक्ति में माहौल में नजर आया। वहीं पूजा के साथ मंदिर परिसर में मेले का भी आयोजन किया गया। मेले में बच्चों, महिलाओं और स्थानीय लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। पूजा पाठ और मेले को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह और भक्ति का माहौल बना रहा। नाग पंचमी है ना, तो ये मतलब कि ये बना साल भर में बना हुआ है। नाग बाबा के ना विशाल बाबा नाग बाबा है, उसी का दूध लावा चढ़ता है। सब ठीक, हर एक साल पूजा होता है। हर साल पूजा होता है। ये कौन सा मंदिर है? ये अभी बीबीगंज का मंदिर। आपका नाम? माई स्थान है। आप किया जाता है। कहाँ पर हो रहा है पूजा पाठ? बीबीगंज में। बीबीगंज में कौन सा जगह है ये? भगवानपुर बीबीगंज। नाग देवता का पूजा पाठ हुआ है। आपका क्या नाम हुआ? दूध लावा चढ़ता है। डबल पानी आ गया है बारिश, इसके कारण मेला कुछ कमी हो गया। नाग देवता को क्यों पूजते हैं? क्यों पूजते हैं नाग देवता को? पूजा पाठ क्यों करते हैं? जो नाग देवता पूछ रहा है सबको रक्षा करे धरती पे। कहाँ पर हो रहा है पूजा पाठ? के नीचे में बीबीगंज में हो रहा है, माई स्थान मंदिर पर। मुजफ्फरपुर के बोछा थाना क्षेत्र के
तमोलिया वार्ड नंबर 10 में अज्ञात चोरों ने जमीन कारोबारी शिवशंकर प्रभाकर के घर को निशाना बनाया। घटना 14 अगस्त की रात की है। घर में सो रहे परिजनों की नींद खुली तो चोर सामान लेकर भाग रहे थे। शोर मचाने पर आसपास के लोग जुटे, लेकिन तब तक चोर फरार हो चुके थे। पुलिस के अनुसार चोर घर से करीब 5 लाख रुपए नगद और लगभग 4 लाख रुपए के सोने के जेवरात लेकर फरार हुए हैं। शिवशंकर प्रभाकर ने 15 अगस्त को बोशा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामला है वही जो घर में चोर जो आया है, तो जो सब पेटी बक्सा सब तोड़ा, अलमीरा तोड़ा, क्या कहते हैं सूटकेस वाला जो था वो, उसमें से पैसा निकाला, जेवर निकाल लिया। कितना पैसा था? कितने का पैसा? जेवर 2,05,000 रुपया था। जेवर कितने का होगा? लगभग 30 ग्राम के लगभग था सोना। क्या लग रहा है, किसी पर आशंका वगैरह भी? देखिए, आशंका तो ये है किसी न किसी आदमी का हाथ है, ग्रामीण आदमी का, लेकिन हम लोग तो पैसा ज़मीन का कारोबारी हैं। पैसा उसा हमारा सब जगह फंसा हुआ है, लगभग 40 से 45 लाख रुपया फंसा हुआ है। और उस तगादा में हम रात दिन जाते हैं, कहीं कहीं जा कर के बगझक भी होता है। अब पीत गोसा में आकर के कुछ बोल भी देते हैं। तो जिस हिसाब से वो हथियार लिए हुआ था और घर में जिसके जैसे देखा गया उस हिसाब से था कि तो चोरी तो कर ही लिया, अगर हल्ला उल्ला शोर शराबा होने पर जान का भी हत्या कर देता वो, जिस हिसाब से उसका रुख हम देखे। प्रवेश कैसे किया घर में? घर में प्रवेश किया, उधर से करकट हटा करके और अंदर आया। ई जो है गेट जो है सीधे सटाइल था, इधर से इसको खोल करके अंदर घुस गया। फिर आप लोग कैसे पता चला? जब ले करके निकल करके सामान वामान जो निकाल लिया, उसके बाद इस रूम से उस रूम में कर रहा था, उसी समय हमारा नींद टूटा। उसके बाद हंगामा हुआ? उसके बाद हाँ, कुछ देर तो हम डर से सहमा गए। उसके बाद हम भतीजा उतीजा को चाल किए, तो सब दौड़ा। जब तो बाहर जब निकला, इधर से गेट हम बंद किए हुए हैं, पीछे से उठेल रहा था, मैंने खोल करके अंदर आने के लिए। तब हमको लगा कि नहीं, ये जानू उनका हत्या कर देगा। तब हम हल्ला किए, तब हमारा भतीजा सब और कुछ ग्रामीण लोग यहाँ जुटा। उसके बाद वो भागा। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी हत्या करते थे? लगा जैसे हथियार उथियार उसको देखे उस हिसाब से। हाँ, पैसा फंसा हुआ है सब जगह। तो पैसा जमीनी कारोबार में पैसा फंसा हुआ है, 40 से 45 लाख रुपया। आवेदन भी कहीं दिए? हाँ, आवेदन दिए हैं थाना पर। क्या कुछ कार्रवाई हुई उसमें? आए हुए थे, जांच वगैरह करके गए? हाँ, जांच की। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेन न्यूज। जब बात हो आपके सपनों के घर की, तो समझौता कैसा? पेश है ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा और भरोसेमंद टाइल शोरूम नेहा एंटरप्राइजेस। सोमानी, बिरला और कोल्डस्टोन जैसे ब्रांड्स के शानदार प्रोडक्ट्स की एक बेहतरीन रेंज। यहाँ कस्टमर्स टाइल्स को टच करके उनकी प्रीमियम फिनिशिंग का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। यहाँ आपको मिलता है सोमानी सेरेमिक्स अनऑथराइज्ड एक्सपीरियंस के साथ ही बिरला, कोल्डस्टोन, पिवॉट और वेलनेस एक्स बाथ जैसे प्रेस्टीजियस ब्रांड्स। प्रीमियम क्वालिटी टाइल्स, जकूजी और मॉडर्न बाथवेयर, अब सब कुछ एक ही छत के नीचे। पिछले 25 सालों का अटूट भरोसा और रमेश कुमार जी का विजन। हमारी प्रायोरिटी है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और आपके सेटिस्फाइड एक्सपीरियंस। चाहे छोटा घर हो या बड़ा प्रोजेक्ट, हमारी वाइड रेंज हर बजट के लिए परफेक्ट है। तो आज ही पधारिए और अपने घर को दीजिए एक नई पहचान। हमारा पता है कन्हौली पूसा रोड, मलंग स्थान, मुजफ्फरपुर। हमारा दूसरा एड्रेस है RK टावर, NH28, बीबीगंज, मुजफ्फरपुर। संपर्क करें स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे। नेहा एंटरप्राइजेस, क्वालिटी टाइल्स के लिए एक भरोसेमंद नाम। काफी अच्छा कलेक्शन है इनके पास। जो सोमानी लवर्स है उनके लिए एक अच्छा मौका भी होगा और इस पर आकर के उनको कलेक्शन भी मिल पाएगा, नजदीक में सुविधा भी रहेगी। आपके माध्यम से पूरे मुजफ्फरपुर वासियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि सोमनी का सामान यहाँ करके कर दे। बहुत नया नया टाइप का यहाँ सामान आया। आए हैं, ये बहुत अच्छा है और रिमोट इलाकों में बना है और इसका भविष्य भी बहुत अच्छा है। एक छत के नीचे बेडरूम, किचन, बाथरूम से लेकर के जमीन में टाइल्स लगाने का, दीवार में टाइल्स, मतलब सोमानी का ये ऑल सॉल्यूशन अंडर ए रूफ एक कंसेप्ट लेकर के ये शोरूम, एक्सक्लूसिव शोरूम सोमानी का बनाया गया है। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप
बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। क्या आप भी ग्लास स्किन, इंस्टेंट ग्लो और इंटरनेशनल ब्यूटी ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहते हैं? तो अब आपको बड़े शहरों या विदेशों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। मुजफ्फरपुर में glam.inc लेकर आया है दुबई, कोरिया, जर्मनी, पेरिस और चाइना से प्रेरित प्रीमियम ब्यूटी एंड स्किन केयर कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेंगे ट्रेंडिंग फेस सीरम्स, एंटी एजिंग सॉल्यूशंस, डार्क स्पॉट केयर, कोलेजन बूस्टर्स, हेयर केयर एसेंशियल्स और कई ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो आज की जेंजी की जरूरतों को ध्यान में रखकर चुने गए हैं। क्वालिटी, ट्रेंड और सेल्फ केयर का एक नया अनुभव अब आपकी अपने शहर में। एक बार जरूर आइए glam.inc और खोजिए इंटरनेशनल ब्यूटी का नया अंदाज। पता साहू रोड, छोटी कल्याणी, मुजफ्फरपुर। संपर्क 700915944454। glam.inc, ग्लोबल ब्यूटी ट्रेंड्स नाउ इन मुजफ्फरपुर। ग्रामीण आपको गारंटी देता है 45 डेज में विजुअल रिजल्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में डीलर एसोसिएशन ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे जन वितरण प्रणाली के डीलरों ने मार्जिन मनी बढ़ाने, खराब गुणवत्ता वाले अनाज की समस्या और लाइसेंस नवीनीकरण के नाम पर कथित पैसे की मांग का मुद्दा उठाया। डीलरों ने समस्याओं के समाधान और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की मांग की। प्रदर्शन के बाद एसोसिएशन ने जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। डीलरों ने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। आज हम लोग समाहरणालय परिषद में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का काम कर रहा हूं, जो पश्चिमी अनुमंडल में आपूर्ति प्रशाखा में एक राजेश कुमार लिपिक, वह 5 साल पर जन वितरण प्रणाली विक्रेता के लाइसेंस रिन्यूअल होता है। रिन्यूअल के टाइम इसी माह है और उसके साथ बगलिंग अगला कर रहा है, भया दोहन कर रहा है और 60,000 रुपये डिमांड कर रहा है। खास करके जब तक वह बर्खास्त नहीं राजेश कुमार पश्चिमी अनुमंडल से होगा तब तक हम लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और दूसरी बात है, आवंटन के विसंगतियां है, इस पर भी हमको डीएम साहब से बात करना है। तो तीसरा गुणवत्तापूर्ण जनता के खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, इस पर भी हमको डीएम साहब से वार्ता करना है। और सारे कितने समस्याएं हैं। आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो क्या होगा? मांग पूरी नहीं होगी तो हम जनता के साथ रोड पर उतरेंगे। तो हम अन्नदाता है और भारत सरकार के महत्वाकांक्षी योजना और बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी योजना गरीब तबके के लोगों तक हम पहुंचाते हैं और हमारी मांग जायज है, सरकार के मांग लेना चाहिए। मुजफ्फरपुर समेत बिहार के कई जिलों में बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर संघ के बैनर तले बैंक अधिकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। संघ के अध्यक्ष, सचिव समेत बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद रहे। संघ नेता केशव सिंह ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने और सप्ताह में 5 दिन बैंकिंग व्यवस्था शुरू करने समेत कई मांगे उठाई। उन्होंने कहा कि मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो संघ चरणबद्ध आंदोलन करेगा। आज हमारा भारतीय मजदूर संघ के निर्णय के अनुसार आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पूरे देश के सभी जिलों में हमारा कार्यक्रम चल रहा है एक दिवसीय धरना का। इसमें मुख्य मांग है कि ग्रेच्युटी लिमिट जो 20 लाख रुपए है उसको बढ़ाकर 40 लाख रुपए किए जाना। जो अभी लेबर रिफॉर्म्स हुआ, लेबर रिफॉर्म्स को सही किया जाना। इसके अलावा हमारा बैंकिंग सेक्टर का ओल्ड पेंशन योजना को लागू किया जाना और हमारा बैंकिंग सेक्टर का डिमांड है कि 5 डे बैंकिंग पूरे देश में लागू किया जाना। इन सभी डिमांड्स को लेकर हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी मुजफ्फरपुर जिला समाहरणालय। आज भारतीय मजदूर संघ नई दिल्ली केंद्र के निर्णयानुसार आज 17 अगस्त को हम लोग सभी देश के जितना भी जिला है उसमें सभी जगह हम अपना मांग रखने के लिए धरना कर रहे हैं। जिसमें जो ये सरकार है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे
राज्य सरकार हो, निश्चित रूप से हम मजदूरों के साथ, संगठित क्षेत्र के हों या असंगठित क्षेत्र के हों, सभी के साथ, सभी के हितों का कुठाराघात कर रहा है, हितों पर कुठाराघात कर रहा है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ निश्चित रूप से यह समझता है कि यह आंदोलन हमारा अंतिम विकल्प नहीं है, लेकिन यह सरकार हम लोगों को मजबूर कर दिया है। आंगनबाड़ी से लेकर सेविका या संगठित क्षेत्र में बैंक, जितने भी संस्थान है, सभी को बेच डालना चाहती है। इसी तारतम्य में हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना किया है। अगर सरकार इस पर भी अगर अमल नहीं करती है तो हम बिहार सरकार और भारत सरकार के समक्ष जोरदार आंदोलन करने के लिए तैयार है और इसकी पूर्ण जिम्मेवारी भारत सरकार की होगी। मुजफ्फरपुर के मारीपुर स्थित प्रतिष्ठित होटल सिमना इंटरनेशनल ने अपनी शानदार यात्रा के 14वें स्थापना वर्ष में प्रवेश किया। इस खास मौके पर होटल परिसर में भव्य सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया, जहां केक काटकर स्थापना दिवस की खुशियां मनाई गई। कार्यक्रम में शहर के कई जनप्रतिनिधि, गणमान्य लोग और प्रतिष्ठित नागरिक शामिल हुए। सभी ने होटल सिमना इंटरनेशनल के एमडी जुनैद खान को स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। 13 वर्षों के सफर में होटल सिमना इंटरनेशनल ने सिर्फ एक होटल के तौर पर नहीं, बल्कि मुजफ्फरपुर की मेहमान नवाजी और लाइफस्टाइल का एक खास नाम बनकर के अपनी पहचान बनाई है। लग्जरी स्टे से लेकर बैंकेट, इवेंट्स, रेस्टोरेंट्स और शानदार अतिथि सेवाओं तक होटल ने शहरवासियों के दिल में अपनी खास जगह बनाई है। और अगर बात करें होटल के रेस्टोरेंट की, तो यहाँ के स्वाद की भी अपनी अलग ही पहचान है। खास तौर पर पनीर कलेजी यहाँ के सबसे चर्चित वेज आइटम्स में शामिल है। नाम सुनकर भले ही आपको नॉनवेज का एहसास हो, लेकिन यह डिश पूरी तरह शाकाहारी है। इसके साथ ही होटल की मिठास और स्वाद का जलवा गुलाब जामुन समेत कई डिशेस में भी देखने को मिलता है, जिन्होंने लोगों के बीच अपनी खास पहचान बनाई है। इस मौके पर एमडी जुनैद खान ने होटल से जुड़े सभी ग्राहकों, शुभचिंतकों और शहरवासियों का आभार जताते हुए कहा कि लोगों का विश्वास और वर्षों से मिल रहा सहयोग ही होटल सिमना इंटरनेशनल की सबसे बड़ी ताकत है। कुल मिलाकर होटल सिमना इंटरनेशनल का यह स्थापना दिवस सिर्फ केक काटने और जश्न मनाने का मौका नहीं, बल्कि 13 वर्षों के भरोसे, बेहतरीन सेवा, स्वाद और सफलता की कहानी को सेलिब्रेट करने का अवसर बना। अब 14वें वर्ष में होटल सिमना इंटरनेशनल नई उम्मीदों, नए स्वाद और नई उपलब्धियों के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। आन बान शान से सिमना होटल का 13 साल पूरा किया है। गुणवत्ता में, सर्विस में कोई कटौती नहीं की है। आप देख रहे थे 13 साल पहले और अभी के माहौल में ये मारीपुर रोड है, समझिए एक तरह से होटल की मंडी हो गई है। उस स्थिति में कड़े कंपटीशन में ये होटल अपने हिसाब से चल रहा है और कस्टमर को अच्छी सर्विस दे रहा है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सबसे पहले पूरे मुजफ्फरपुर वासियों को बहुत बहुत शुक्रिया, जो 13 साल के सफ़र में जो प्यार और एक सपोर्ट मिला। इस शहर में 13 साल कैसे निकल गया, 13 के दिन की तरह 13 साल निकल गया। जो प्यार सुबह से और शाम, जिस तरह सिमना इंटरनेशनल के सारे स्टाफ और सारे मैनेजर्स जिस तरह शहर के लोगों को सपोर्ट और सर्विसेज दिए हैं, और उनका प्यार जो मिलता था, 3 बजे 4 बजे सुबह तक लोग आते हैं और सिमना से सर्विस लेके जाते हैं। और जो भी मेरे पास स्टाफ लोग हैं, उस सब स्टाफ का थैंक्स सिमना मैनेजमेंट की तरफ से, सिमना ग्रुप्स की तरफ से, और पूरे शहर वासियों को सिमना ग्रुप की तरफ से। जिस तरह सिमना केक्स और गोल्ड जिम जैसे फ्रेंचाइजीज को लेकर हम काम कर रहे हैं शहर में, और जिस तरह प्यार इस शहर ने दिया है और जिस तरह का सपोर्ट दिया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स पूरे शहर वासियों को और मेरे पूरे स्टाफ को कि 13 साल निकल गए। 14 साल में हम लोग आज से फिर से एंट्री कर रहे हैं। 14 साल में सपोर्ट मिलेगा और शहर में के लोगों के लिए सितंबर 30 तक 30% का डिस्काउंट अनाउंसमेंट सिमना ग्रुप्स ने किया है कि जो लोग भी आते हैं वो सिमना फूड्स पे 30% का डिस्काउंट उनको मिलेगा 1 महीना 30 सितंबर तक के लिए। क्या क्या फैसिलिटीज हैं यहाँ, रूम वगैरह कितने? यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि लग्जरियस रूम है, एक कंफर्ट जोन के हिसाब से कॉर्पोरेट होटल है ये। और यहाँ पे बढ़िया मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट है, जो रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक भी आप आते हैं तो आपको फूड सर्विसेज मिलती है। शटर बंद नहीं होता? शटर सिमना इंटरनेशनल्स में आपको भी पता है कि 24/7 खुला रहता है। आप कभी भी एंट्री कर सकते हैं। खाने से रिलेटेड कोई भूखा नहीं सो सकता है। सिमना इंटरनेशनल का शुरू से एक ही ख्वाब था कि हमारे शहर में सब जब बंद हो जाता था तो सिमना खुला रहता था, और जिसकी वजह से आज तक सिमना की फूड क्वालिटी जो 2013 में लाए थे और आज 2026 में भी वही फूड क्वालिटी, वही टेस्ट
वही हाइजीन मेंटेनेंस और सर्विस क्वालिटी जो मेंटेन करके 13 साल में सिमना ने रखा है, आने वाले भविष्य में और बेहतर सर्विसेज के साथ और कुछ अच्छे फूड ऐड ऑन होने वाले हैं सितंबर से अक्टूबर तक, जो शहर में अभी तक नहीं है वो भी देने की कोशिश करेगा सिमना इंटरनेशनल। और सबका सपोर्ट मिलना चाहिए हमें, और सबका सपोर्ट रहेगा तो हम और बेहतर से बेहतर शहर को चीज़ देते रहेंगे। हॉट गुलाब जामुन का काफ़ी ज़्यादा चर्चा रहता है सिमना। देखिए, सिमना इंटरनेशनल्स में बहुत ऐसा फूड्स है जिसकी चर्चा रहती है। सिर्फ हॉट गुलाब जामुन की बात नहीं करेंगे, मिठाई के तौर पर तो हॉट गुलाब जामुन बहुत चर्चित है। पनीर कलेजी भी यहाँ पे बहुत चर्चित है। मलाई टिक्का भी बहुत नॉनवेज में चर्चित है। सावन में स्पेशल ध्यान रखा जाता है, नवरात्रि में स्पेशल कस्टमरों का ध्यान रखा जाता है कि नवरात्रि में लहसुन प्याज के बिना हम लोग खाना परोसते रहते हैं हर साल नवरात्रि में। और अभी जैसे सावन के समय में भी वेजिटेरियन लोगों का खास ध्यान रखा जाता है कि प्योर वेज हर धर्म का साथ देने के लिए सिमना खड़ा है। उनके हिसाब से जैन धर्म के हिसाब से भी जैन फूड भी हम लोग बनाते हैं। हमारा किचन्स में पूरे मुजफ्फरपुर में या पूरे हिंदुस्तान में अब किचन अलाउड नहीं होता है। हमारे यहाँ कस्टमर किचन्स में जाके खुद का खाना प्रिपेयर करवाते हैं। ये फैसिलिटी सिमना देता आ रहा है 2013 से। एक बार शहरवासियों से अपील करते हैं, सारे शहर वाले से अपील करते हैं कि सिमना में आपका प्यार बना रहे, हमेशा आपका सपोर्ट रहना चाहिए, और हम आपके लिए हमेशा 24/7 सर्विस के और क्वालिटी के लिए और हाइजीन मेंटेन के लिए तैयार रहेंगे। बालाजी परिवार की ओर से कांवड़ियों की सेवा के लिए शिविर लगाया गया। इसका उद्घाटन पूर्व विधान पार्षद राजकुमार सिंह, गांधी शांति समिति नई दिल्ली के पूर्व सचिव डॉक्टर पुरंदर प्रसाद और नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने संयुक्त रूप से किया। शिविर में कांवड़ियों के लिए भोजन, नाश्ता, चाय, पानी, बिस्किट, चिकित्सा और मालिश की व्यवस्था की गई। राजकुमार सिंह ने बालाजी परिवार के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि वे भी परिवार के सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। मौके पर सुनील कुमार ठाकुर, उमेश सिंह, प्रमोद शाह, संजीव साहू, पप्पू सिंह समेत बालाजी परिवार के कई सदस्य मौजूद रहे। निःशुल्क कमरिया सेवा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कमरियों के लिए भोजन, ठंडा पानी के बेहतर व्यवस्था चौक बालाजी परिवार के द्वारा शिविर का आयोजन किया, जिसमें भंडारा का आयोजन किया गया है। मुजफ्फरपुर में कामरेड एच.एस. राठौर एवं कामरेड के.सी. मिश्रा की पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्टेट बैंक अधिकारी संघ मुजफ्फरपुर की ओर से आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर के दौरान लगभग 3 दर्जन लोगों ने रक्तदान कर जरूरतमंद मरीजों की मदद के लिए अपना योगदान दिया। रक्तदाताओं ने कहा कि रक्तदान महादान है और उनके द्वारा किया गया रक्तदान किसी जरूरतमंद की जिंदगी बचाने में काम आ सकता है। आयोजकों ने भी सभी रक्तदाताओं का आभार जताते हुए लोगों से भी नियमित रूप से रक्तदान करने की अपील की। इस दौरान सामाजिक सेवा और मानवता के प्रति समर्पण का संदेश दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ हर साल 17 जुलाई को रक्तदान शिविर अपने 2 दिवंगत कामरेड के याद में श्री एच.एस. राठौर और के.सी. मिश्रा के याद में करते हैं। इस बार कुछ कारणों से उस तिथि में थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन हम लोग फिर उसी तिथि को पकड़े और 17 अगस्त को उनकी पुण्य तिथि के को लेकर के हम लोगों ने आज एक आयोजन किया और हर साल करते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि अपने और अपने समाज में रक्तदान करें और रक्तदान करके हम लोग उसको उनके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम अपने दिवंगत जो हमारे जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट थे उनको हम लोग करते हैं। इस एवज में हम लोग करते हैं। कितने लोगों ने किया? आज हम 1 जुलाई को भी हुआ था, उस दिन भी हम लोग करीब 2 दर्जन के करीब में किए थे। आज हमारा जो आयोजन है उसमें 5 दर्जन यानी 60 से ज़्यादा करेंगे, लेकिन अभी तक का जो रुझान है उसमें लगभग हम लोग 40 या 45 आदमी कर चुके हैं। 50 हो जाएगा। मुजफ्फरपुर के पताही रोड में मंगलम हॉस्पिटल का विधि विधान एवं पूजा पाठ के साथ शुभारंभ किया गया।
शुभारंभ के मौके पर डॉक्टर कुमार गौरव समेत अस्पताल प्रबंधन से जुड़े अन्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉक्टर कुमार गौरव ने बताया कि मंगलम हॉस्पिटल में विभिन्न प्रकार के मरीजों को बेहतर एवं उचित चिकित्सा सुविधा किफायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं जल्द ही आयुष्मान भारत योजना के तहत भी मरीजों का इलाज शुरू किया जाएगा। अस्पताल प्रबंधन का उद्देश्य मरीजों को बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उचित दरों पर उपलब्ध कराना है। जी, यहाँ पे सारी सुविधा है। ऑपरेशन की मूलभूत जितनी सुविधाएं हैं, चिकित्सक इसमें परामर्श है, ओपीडी की सेवा है, ऑपरेशन है, आपकी डायलिसिस की सुविधा है और अभी आगे चल के आयुष्मान भी लागू होगा और इंश्योरेंस के थ्रू तो गरीबों के लिए भी यहाँ पे मुफ्त इलाज हो जाएगा। कितनी खुशी हो रही है? जी, बहुत खुशी है कि हमें इस एरिया को सेवा करने का मौका मिल रहा है और आशा करते हैं कि लोग अच्छे से देखा जाता है कि इस एरिया में जो हॉस्पिटल की कमी जी काफी लंबे समय से आपने इंतजार कर लिया। जी क्या नाम है? मेरा नाम अंकिता रंजन है। मैं मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। बहुत ही मतलब विश्वास के साथ इस हॉस्पिटल का ओपनिंग किया गया है। यह हॉस्पिटल सिर्फ इलाज का केंद्र नहीं है, लोगों को विश्वास का केंद्र है। इसमें सबसे सस्ता इलाज का केंद्र है। सबसे पहले लोगों को विश्वास और सस्ता इलाज, जो भी मरीज आएंगे उनको कभी निराशा नहीं झेलना पड़ेगा। बस विश्वास पर और सबसे सस्ता और सबसे अच्छा इलाज इस इलाके में जहाँ स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल पिछड़ा हुआ है वहाँ डेवलप करने का क्या क्या व्यवस्था रहने वाली है? देखिए एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इसमें हम सारी सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम उसको ओपीडी, एनआईसीयू, आईसीयू, डायलिसिस, ऑपरेशन थिएटर, जनरल वार्ड में जनरल वार्ड सब कुछ जितना भी व्यवस्था है जो बड़े से बड़े हॉस्पिटल महंगे से महंगे हॉस्पिटल में मिलता है हमें सस्ता एम्बुलेंस की सुविधा जी 24/7 एम्बुलेंस की सुविधा है और नियर बाय 10 किलोमीटर के लोगों को फ्री में एम्बुलेंस। अभी नया हॉस्पिटल आपने खुलेगा तो क्या कुछ गरीबों के कुछ आप लोग व्यवस्था लगाए हुए हैं? जी हम बिल्कुल व्यवस्था करेंगे। जितना भी मतलब जितना भी जांच वाच है बिल्कुल कम से कम सरकारी तरफ जो होता है ना उसके लेवल पर हम लेके चलेंगे और बिल्कुल गरीबों को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। लोकेशन की बात करें तो कहाँ है ये हॉस्पिटल? मंगलम हॉस्पिटल, फर्दरपुर, देवरिया रोड, संजय सिंह रोड में, दामोदरपुर के पास। मुजफ्फरपुर वासी से क्या अपील है? अपील है कि हमें भी एक बार सेवा का मौका दिया जाए और आके आप देख लीजिए। मुजफ्फरपुर के बड़का गांव देवरिया रोड में श्री श्रीयासी वस्त्रालय का विधिवत शुभारंभ किया गया। पूजा पाठ के बाद प्रोपराइटर धीरेन्द्र कुमार के माता पिता ने फीता काटकर दुकान का उद्घाटन किया। श्री श्रीयासी वस्त्रालय में बच्चों के कपड़े, जींस, शर्ट, साड़ी, शेरवानी सहित शूटिंग, शर्टिंग और विभिन्न प्रकार के कपड़ों की आकर्षक रेंज उपलब्ध है। खास बात यह है कि ग्राहकों को सभी प्रकार के कपड़ों पर 40% तक की विशेष छूट दी जा रही है। इसके साथ ही ग्राहकों के लिए आकर्षक उपहार देने का सिलसिला भी शुरू किया गया है, जो अभी से लेकर दुर्गा पूजा तक जारी रहेगा। इस मौके पर प्रोपराइटर धीरेन्द्र कुमार ने गांव और आसपास के लोगों से अपील करते हुए कहा कि एक बार सेवा का मौका जरूर दे। उन्होंने कहा कि ग्राहकों को आकर्षक छूट के साथ कम कीमत में बेहतर गुणवत्ता के कपड़े उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं, 40% का डिस्काउंट मिलेगा और वो 40% मिलेगा जो मतलब कि रेट में कहीं ना कहीं डिफरेंस मिलेगा आपको। गांव से हो या शहर से हो या किसी भी एरिया का हो, रेट में बहुत बार्गेनिंग रखा गया है। मात्र 15% का मैं अपना बेनिफिट रखा हूँ। उसी पर हमको सारी सुविधाएं मिलेगी। आपको जिस टाइप का कपड़ा चाहिए मिलेगा, यहाँ पर हर कपड़ा मिलेगा, नीचे से लेके ऊपर तक जितना रेंज का चाहिए, जो जितना नॉर्मल 100 रुपए से लेके जितना ऊपर तक जा सकते हैं वो मिलेगा। हर चीज क्या क्या रखे हुए हैं, शेरवानी, लहंगा, सूट, ब्लेजर, जो भी फैंसी है वो भी मिलेंगे। फैंसी साड़ी भी मिलेगी, शूटिंग भी मिलेगी, बच्चे का भी फैंसी सूट मिलेगा, महिला का भी मिलेगा, अंडर गारमेंट्स भी मिलेगा। दुकान का क्या नाम है? श्री श्रीयांशी वस्त्रालय। ये बड़का गाँव देवरिया रोड में है। क्या अपील करेंगे लोगों से? लोगों से मेरा ये अपील यही है कि लोग मुझे सपोर्ट करें। रेट क्या रखे हैं यहाँ पे? रेट एक बार आकर सेवा का मौका दे, फिर पता चलेगा रेट का। उद्घाटन के समय कुछ विशेष ऑफर चलाया जाता है? जी हाँ, 2000 की खरीदारी पे टिफिन बॉक्स है, 3000 की खरीदारी पे ये कप प्लेट है, कप सेट है, 5000 की खरीदारी पर हॉटपॉट है, 15000 की खरीदारी पर 5 लीटर का कुकर है।
कब से कब तक चलेगा ये सुविधा? ये समथिंग अभी दुर्गा पूजा तक ले जाएंगे इसको। कंपटीशन का मार्केट है, कैसे से देखेंगे? कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना ज्यादा ध्यान बार्गेनिंग। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब बात हो आपके सपनों के घर की, तो समझौता कैसा। पेश है ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा और भरोसेमंद टाइल शोरूम नेहा एंटरप्राइजेस। सोमानी, बिरला और कोल्डस्टोन जैसे ब्रांड्स के शानदार प्रोडक्ट्स की एक बेहतरीन रेंज। यहाँ कस्टमर्स टाइल्स को टच करके उनकी प्रीमियम फिनिशिंग का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। यहाँ आपको मिलता है सोमानी सेरेमिक्स अनऑथराइज्ड एक्सपीरियंस के साथ ही बिरला, कोल्डस्टोन, पिवॉट और वेलनेस एक्स बाथ जैसे प्रेस्टीजियस ब्रांड्स। प्रीमियम क्वालिटी टाइल्स, जकूजी और मॉडर्न बाथवेयर, अब सब कुछ एक ही छत के नीचे। पिछले 25 सालों का अटूट भरोसा और रमेश कुमार जी का विजन। हमारी प्रायोरिटी है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और आपके सेटिस्फाइड एक्सपीरियंस। चाहे छोटा घर हो या बड़ा प्रोजेक्ट, हमारी वाइड रेंज हर बजट के लिए परफेक्ट है। तो आज ही पधारिए और अपने घर को दीजिए एक नई पहचान। हमारा पता है कन्हौली पूसा रोड, मलंग स्थान, मुजफ्फरपुर। हमारा दूसरा एड्रेस है आरके टावर, NH28, बीबीगंज, मुजफ्फरपुर। संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पे। नेहा एंटरप्राइजेस, क्वालिटी टाइल्स के लिए एक भरोसेमंद नाम। काफी अच्छा कलेक्शन है इनके पास। जो सोमानी लवर्स है उनके लिए एक अच्छा मौका भी होगा और इस पर आकर के उनको कलेक्शन भी मिल पाएगा, नजदीक में सुविधा भी रहेगी। आपके माध्यम से पूरे मुजफ्फरपुर वासियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि सोमनी का सामान यहाँ करके कर दे। बहुत नए नए टाइप का यहाँ सामान आया। ये आए हैं, ये बहुत अच्छा है और रिमोट इलाकों में बना है और इसका भविष्य भी बहुत अच्छा है। एक छत के नीचे बेडरूम, किचन, बाथरूम से लेकर के जमीन में टाइल्स लगाने का, दीवार में टाइल्स, मतलब सोमानी का ये ऑल सॉल्यूशन अंडर ए रूफ एक कंसेप्ट लेकर के ये शोरूम, एक्सक्लूसिव शोरूम सोमानी का बनाया गया है। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। क्या आप भी ग्लास स्किन, इंस्टेंट ग्लो और इंटरनेशनल ब्यूटी ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहते हैं? तो अब आपको बड़े शहरों या विदेशों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। मुजफ्फरपुर में glam.inc लेकर आया है दुबई, कोरिया, जर्मनी, पेरिस और चाइना से प्रेरित प्रीमियम ब्यूटी एंड स्किन केयर कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेंगे ट्रेंडिंग फेस सीरम्स, एंटी एजिंग सोल्यूशंस, डार्क स्पॉट केयर, कोलेजन बूस्टर्स, हेयर केयर एसेंशियल्स और कई ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो आज की जेंजी की जरूरतों को ध्यान में रखकर चुने गए हैं। क्वालिटी, ट्रेंड और सेल्फ केयर का एक नया अनुभव अब आपकी अपने शहर में। एक बार जरूर आइए glam.inc और खोजिए इंटरनेशनल ब्यूटी का नया अंदाज। पता साहू रोड, छोटी कल्याणी, मुजफ्फरपुर। संपर्क 70091594454। glam.inc, ग्लोबल ब्यूटी ट्रेंड्स नाउ इन मुजफ्फरपुर। आपको गारंटी देता है 45 डेज में विजुअल रिजल्ट।